गरीबों को जो दुख मिलता है उनका प्रारब्ध है, फिर हमको सेवा करने की क्या जरूरत है? सब अपना अपना भाग्य लेके आते हैं, गरीब अमीर सब अपना करनी आपो अपनी करके आते हैं। फिर बोले दीन दुखियों पे दया करो, गरीबों की सेवा करो, बड़े मन वाले बनो, उदार बनो, कमाई का 10वां हिस्सा सत्कर्म में लगाओ, समय का 10वां हिस्सा साधन भजन में लगाओ। जब प्रारब्ध से जो होना है होना है, फिर सब ये करने की क्या जरूरत है? ऐसा सवाल हो सकता है तुम्हारे तरफ से, समझ गए? तो जवाब सुन लो। जो दुखी है उसका तो प्रारब्ध है, और तुम्हारे रुपए पैसे अन्न धन कपड़ों से उसके सब दुख मिट जाए ये भी संभव नहीं, जयराम जी की। फिर भी दुखी को देखकर दिल द्रवित होने से आपका मन पवित्र होगा, आपकी निर्दुख पुण्याई बढ़ेगी। जैसे बच्चे के प्रारब्ध से बच्चा बीमार होता है, माँ इलाज करके थक जाती, फिर भी बच्चा बीमार रहता है, फिर भी माँ कोई प्रयत्न छोड़ देती है क्या? बाप प्रयत्न छोड़ देता है क्या? कुटुंबी प्रयत्न छोड़ देता है क्या? बीमार अपनी प्रारब्ध भोग रहा है, लेकिन अपन प्रयत्न तो करते हैं ना। तो बोले सबके भाग्य के, तो ऐसा सोचकर माँ हमको दूध नहीं पिलाती बाप हमको पढ़ाते नहीं, गुरु हमको ज्ञान नहीं देते, तो सबकी प्रारब्ध करके तो हम जगत गड़बड़ हो जाता। हाँ मैंने किया फायदा ये क्या, ऐसा नहीं, प्रारब्ध उसकी थी, मेरे से भगवान ने करवाया। उसकी प्रारब्ध पूरी करने के लिए भगवान ने हमको सेवा का अवसर देके हमारा कल्याण किया। मनुष्य के अंदर में राग द्वेष काम क्रोध लोभ ये गंदे संस्कार पड़े हैं, इसलिए ईश्वर होते हुए भी दिखते नहीं। साफ सुथरा मधुमय ईश्वर का रस होते हुए भी जीवन गंदा और दुख से भरा है। गांव के लोग किसी संत को प्रार्थना करते करते थक गए, संत ने कहा आएंगे आएंगे आएंगे, कुआं खोदेंगे बाबा, आप जहां पानी बताओगे। बाबा ने बोला ऐसे ऐसी दिशा में खोद दो। पानी हुआ हरा बड़ा मीठा नारियल जैसा पानी, लोगों की और श्रद्धा बढ़ गई। बाबा अब तो कुआं का मुहूर्त के निमित्त, सत्संग के निमित्त आपको हमारे गांव में चरण रखने होंगे। लोगों ने बड़ा आग्रह किया, तो बाबा ने तिथि तारीख तय की। तिथि तारीख तय की तो गांव के लोगों ने देखा कि बाबा जी तो कल आएंगे, पानी तो निकला है, ऐसे ऐसे साधन से खिंचवाने का उद्घाटन बाबा से करवा देंगे। तो पानी खींच के देखा तो अरे पानी में तो बदबू आ रही है, परसों तरसों तक तो ठीक था। किसी ने बताया कि अरे इसमें वो कुत्ते के पिल्लर पड़ गए थे लड़ते झगड़ते। तो गांव के लोगों ने पानी उलेच दिया। पानी उलेच दिया तो देखा कि वो गंदा पानी तो निकल गया। दूसरे दिन बाबा आए और बाबा से विमोचन कराने को पानी की गगरी छोटी सी खिंचवाई। बाबा ने खिंचवा के यूं किया तो नाक पे बाहर मत बो। बाबा ने कहा ये क्या है पानी, तुम तो बोलते थे नारियल का पानी है, ये पानी कैसा गंदा है? बोले बाबा पानी तो गंदा हमने निकाल दिया। बोले कैसे? बोले वो कुत्ते के पिल्लर पड़ गए थे तो पानी गंदा हो गया था तो हमने निकाल दिया। बोले पानी तो निकाल दिया गंदा, वो कुत्ते के पिल्लर निकाले। बोले वो कहाँ है? वो तो नहीं निकाले। ऐसे ये काम क्रोध लोभ मोह ये जो 5 कुत्ते के बच्चे हैं विकारों के, वो पड़े हैं, इसलिए मधुर भगवत रस भी बदबू वाला जीवन हो जाता है। तो पहले इन बुराइयों से बचने का इरादा बनाते जाएं और फिर दूसरा साधन करते जाएं।
बोले हम तो साधन करते जाएंगे, साधन तो करते जाएंगे, बुराई से बचेंगे नहीं। वही काम, वही क्रोध, वही लोभ, वही राग, वही द्वेष, उसको नुकसान पहुंचाने का। तो ये जो पिलर परे रहेंगे तो महाराज कितना भी बढ़िया पानी झरनों से आता जाएगा, लेकिन बदबू वाला होता जाएगा। आप पानी पीने जा रहे हैं, यहाँ दूध पीने को जा रहे हैं, दूध है आपका तपेली में, गिलास में, और सांप निकला है। बोले सांप आ रहा है, कोई बात नहीं, पहले दूध पी लें फिर सांप से बचेंगे। नहीं बेटे, पहले सांप से बचो फिर दूध पीना। ऐसे ही पहले इन बुराइयों से बचने का इरादा करो, बाद में सुख की बात करो। हम बुराई भी करते रहे और सुखी भी रहे, ये कैसे होगा? सांप काटता भी रहे और मजे से दूध का स्वाद भी लेता रहे, कैसे होगा बेटे? ऐसे आश्रम में तो बहुत छोरे रहते हैं, लेकिन आते हैं संसार से, ऐसा सफेद झूठ बोलते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता कि हम आश्रम में रह रहे हैं। ऐसा राग द्वेष करते, ऐसी पार्टीबाजी करते, गुटबदी। घर में थे उसकी अपेक्षा तो इधर अच्छे हुए, लेकिन फिर भी एक पानी तो बदला, घर की जगह पे यहां आ गए, पानी तो बदला, लेकिन पिलर तो मौजूद है अंदर। नारायण नारायण। झूठ, बेईमानी, ये साधन भजन का प्रसाद। जैसे कुएं में पिल्लर पड़े, पिल्ले बोलते, पिल्लर जो भी समझे, कुत्ते के बच्चे, पिल्ले पड़े और पानी तो निकाल दिया, दूसरा ताजा पवित्र पानी आया, फिर भी वो तो बदबू वाला होगा ना। ऐसे हृदय में ये राग द्वेष और झूठ कपट पड़ा है, तो कितना भी भक्ति रस, कितना भी सेवा पूजन का अमृत में आएगा, लेकिन वो गंदा पड़ा है तो गंदा होता जाता है। क्यों झूठ बोलना? क्या क्या जरूरत है? सत्य समान तप नहीं, झूठ समान नहीं पाप। जिसके हृदय सत्य है उसके हृदय आप। दिल्ली के लोग अथवा बड़े शहर के लोग समझते हैं भाई ये तो करना पड़ता है, ये तो करना पड़ता है। आप खूब जम के झूठ कपट ये करके सुखी रहना चाहते हैं। देहातों से भी ज्यादा बड़े शहरों के लोग ज्यादा अशांत और दुखी और बीमार होते हैं। बोलो, जो झूठ कपट और द्वेष नहीं करते वे उतने दुखी, उतने बेचैन, उतने अशांत नहीं होते। सीधी बात। जो चतुर बनकर दूसरे को ठगता है या दूसरे से बदला लेकर दूसरे को धोखा देता है या ये करता है, वो देर सवेर उसे बड़ा कष्ट सहना पड़ता है। काहे को बेईमानी करना, काहे को दूसरे को दुखी करना, काहे को झूठ कपट करना। जरा जरा बात में बहू सासू से झूठ बोल जाए, सासू बहू से बोले, देरानी जेठानी एक दूसरे का विश्वास घुमाते। झूठे आदमी पे विश्वास नहीं होता। बच्चे ने कुछ गलती की और बोले माँ देखो सच बताता हूं मेरे से गलती हो गई, तो माँ का अंतर्यामी खुश होगा, बच्चे को माफ करे। और गलती हुई और घुमाएगा फिराएगा